गुज़िश्ता साल रिपब्लिकन पार्टी के सालाना कन्वेंशन में दुआया कलमात अदा करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन साजिद तारड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी की वो कन्वेंशन थी जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कैंडिडेट के तौर पे अपना नॉमिनेट किया। आपने उस मौके पे मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की बुनियाद भी रखी। आप सदर ट्रंप की एडवाइजरी काउंसिल जो मजहबी अमूर पे है उसके रुकन भी हैं। अब जबकि अमेरिका में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती की हिमायत में खुल के मार्चेस भी हो रही हैं, लोग मज़ामीन लिख रहे हैं वेबसाइट्स पे, एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्या आपके कोई ख़दशात हैं, कोई फ़िक्र है आपको अपने माशरे में अपनी पोजीशन के बारे में? देखिए, मुझे वाकई ख़दशात हैं और मैं इसको कंक्लूड इस तरीके से करूँगा कि पिछले 8 साल अमेरिकन हिस्ट्री में फर्स्ट स्याह फार्म ब्लैक प्रेसिडेंट आए और 8 सालों में बजाय रेशल चीज़ों को कंट्रोल करने में या कम करने में इन चीज़ों को ज़्यादा उभर के आगे आई हैं। उसी का रिज़ल्ट है पिछले 8 साल की वीक पॉलिसीज़। आपने ख़ुद देखा होगा डैलस में 6 पुलिस वाले मर्डर हुए उस दौर में, फर्गुसन जला, शार्लेट जला, बाल्टीमोर जला। तो से सभी कुछ एक 8 साल में सोसाइटी को लॉलेस बिहेवियर की तरफ लेके जाना, सोशलिज्म की तरफ पुश करना, ख़ासकर यंगर जनरेशन को इंटाइटलमेंट्स के वादे करना, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तभी बच्चे सड़कों पे निकल रहे हैं। और मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा एक 6 महीने साल तक इंशाल्लाह इन चीज़ों को। लेकिन कंसर्न, इट इज़ कंसर्न लॉलेस बिहेवियर जब पूरे अमेरिका में एक वबा है। अल्टीमेटली वी आर अमेरिकन, वी आर मुस्लिम्स, और जब भी रेशल चीज़ें होती हैं तो अल्टीमेटली वी आर माइनॉरिटी, वी हैव कंसर्न्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैव सेड सेवरल टाइम्स कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल द अमेरिकन्स रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड रिलीजन। तो पिछले 7 महीने में सदर ट्रंप को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौजूदा हालात के बाद उनकी मुशावरती काउंसिल के लोगों ने इस्तीफ़े दिए, वो दोनों काउंसिल्स उनको तहलील करनी पड़ी। सदर जहाँ जाते हैं एहतजाज होता है। फिनिक्स में जब वो गए अपनी रैली के लिए, वहाँ पर एहतजाज हुआ बहुत बड़ा। तो एक तारिक वतन के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर आप क्या तवक्को कर रहे थे सदर ट्रंप की लीडरशिप से, और क्या वो तवक्कुआत पूरी हो रही हैं? देखिए, तवक्कुआत पूरी हो रही हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ सारी ज़िंदगी। मेरे ख्याल में जमहूरियत अमेरिका में रिफॉर्म होने जा रही है, और ना सिर्फ अमेरिका में, ये एक नया एक ट्रेंड है जिसका ब्रेक्सिट भी हिस्सा था, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस वो भी हिस्सा था, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से अब तंग आ चुके थे, वादे करना और डिलीवर कुछ नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है अभी कंपेनिंग मोड में है, क्योंकि वो डिलीवर करना चाहते हैं जो मैंडेट लेकर आए थे। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। जो लोग सियासतदान, इब्ने सियासतदान, और जो 30-35 साल इस प्रोफेशन जिसको बना लेते हैं जमहूरियत को, दिस इज़ गोइंग टू बी रिफॉर्म्ड। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब डिलीवर कर रहे हैं। बेस जिन्होंने उनको वोट दिए थे अभी उनके साथ हैं। और ये एहतजाज जो आप कह रहे हैं, पिछले 8 साल से रिपब्लिकन पार्टी अपोजिशन में थी, अभी तक रोलिंग मोड में नहीं आई। रोलिंग मोड में अभी आएंगे मोड में, लेकिन ख़ासकर प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी यूनिक, जहाँ के उनको रिपब्लिकन पार्टी की कुछ पॉकेट्स में से भी उनको रेजिस्टेंस आती है, लेकिन इट विल बी फाइन। देखें, 8 साल एक चीज़ को जब इतना उछाला जाए तो वो 6 महीने साल में तो उसके अभी डस्ट विल सेटल डाउन विद द ईयर। पार्टी पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं। आपने सारा इल्ज़ाम जो है वो सदर ओबामा की पॉलिसीज़ पे डाल दिया, जबकि अगर पोल्स की तरफ देखा जाए इस वक्त तो सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 34% है। वो किसी भी नए प्रेसिडेंट से कम उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हैं। जो पोल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सदर लोगों को तकसीम करें। इस तरह के रिजल्ट प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में नहीं आए थे। लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहती। मैं आपकी जो ज़ाती पॉलिटिक्स हैं, जिस मकाम पे आप इस वक्त अपने आप को देखते हैं माशरे में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। राइट और लेफ़्ट के दरमियान खलीज बहुत बढ़ चुकी है अमेरिका में। जिस तरह आपने ही फ़ौरन प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल को क्रिटिसाइज़ किया, उसी तरह लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के 6 महीनों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। राइट और लेफ़्ट के दरमियान जो खलीज है, एक शहरी के तौर पे आप उसको किस तरह से, आपके ख्याल में किस तरह से उसको अबूर किया जा सकता है, लोगों को करीब कैसे लाया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो मैं वही पोल्स की बात करूँगा। पोल्स अब ज़ाती तौर पर पूछें तो वो CNN और दूसरा लिबरल न्यूज़ आउटलेट्स का अब खेल बन चुका है। जो मर्जी होती है उनको पोल बना लेते हैं मेरे ख्याल में। सबसे बड़ी व्यूअरशिप अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ की है, जो कि कंजर्वेटिव न्यूज़। लेकिन आप ये देखें कि यही पोल एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन से कह रहे थे कि दिस ब्लू वॉल इज नॉन पेनिट्रेटेबल, ये जीत नहीं सकेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते। लेकिन पोल्स पे खलीज इसको देखें, अब इसमें टाइम लगेगा। अब देखें खलीज, सबसे पहले तो बात यह है, आज ह्यूस्टन में ट्रंप साहब गए हैं, जो कि वेरी यूनिक। पिछले प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग कैटरीना और जॉर्ज बुश और ओबामा साहब
इतनी फ़ौरन जल्दी नहीं जाते थे, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। खलीज होने में टाइम लगेगा दूर, क्योंकि आपको मैं पहले जिस तरह आपको बता रहा था 8 साल मुसलसल रॉन्ग चीज़ें कैसे दूर होगी? आप एक वोटर हैं, आप जब किसी दूसरी पार्टी के वोटर से मिलते हैं, आपके ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे तो गोल सबका यही है ना कि मुल्क तरक्की करे, क्योंकि जब सदर ट्रंप इलेक्ट हुए तो प्रेसिडेंट ओबामा का भी यही कहना था कि अब वो हमारे सदर हैं और उनको सपोर्ट करना हमारा काम होगा। आप मुझे बहैसियत एक वोटर बताइए। मैं बहैसियत वोटर देखें, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था आपको कि 6 महीने से साल लगेंगे इस पीरियड को, लोग एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्टमेंट जब भी एडजस्टमेंट होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो पिछले 8 सालों में प्रोपेगेंडा होता रहा अल्टीमेटली उसको डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा, और रिपब्लिकन पार्टी को पता चलेगा कि हमने रूल किस तरह करना है, हमने लेजिस्लेशन किस तरह करनी है, व्हाट इज़ गुड फॉर द एरिया। क्या करना चाहिए सदर ट्रंप को? ये जो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज डूइंग एवरीथिंग व्हाट एवर ही कैन। अब जिस तरह वो देखें कि वो सब कुछ करते हैं, लेकिन क्रिटिक्स ऑलवेज विल बी क्रिटिक्स। अब उनकी शार्लट्सविल पे उन्होंने एक लफ्ज़ उन्होंने कई दफ़ा रिपीट किया, लेकिन मीडिया उसको सुनना नहीं चाहता। कभी कहते हैं 1 दिन लेट उन्होंने कहा, कभी कहते हैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। हालांकि मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर पूछें, शार्लट्सविल में ज़्यादती हुई है, क्योंकि जहाँ ब्लैक लाइफ मैटर दूसरे जो लोग आए थे उनके पास परमिट नहीं था, और इट वाज रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वहाँ पर डेमोक्रेट गवर्नर थे, और पुलिस उन्होंने चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाट एवर ही इज़ डूइंग द राइट, व्हाट एवर अ प्रेसिडेंट शुड डू, डिलीवर हिज मैंडेट, एंड ही इज़ डिलीवरिंग हिज मैंडेट। शुक्रिया साजिद तारिड़ साहब हमें वक्त देने के लिए।